जय माँ संतोषी। प्रिय भक्तों, भक्तिमय रस के इस आध्यात्मिक सफ़र में आपका स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज हम आपको संतोषी माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, जहाँ हर वृक्ष माता संतोषी की कृपा से फलता और फूलता था। मानो संतोष ही उस वन की आत्मा थी। उस वन में पाप का कोई स्थान नहीं था, अधर्म की कोई छाया नहीं थी। हर प्राणी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सब प्रेम और सद्भाव से रहते थे। उस वन की मिट्टी में भी एक पवित्रता थी, जो हर बीज को अंकुरित होने और फलने फूलने में मदद करती थी। एक 16 वर्ष का लड़का, जिसका नाम माधव, तीर्थ यात्रा पर जाते समय दुर्भाग्यवश उस घने जंगल में रास्ता भटक जाता है। वह एक सरल और दयालु किस्म का लड़का था, जिसके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं था। लेकिन विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। माधव भूखा प्यासा भटक रहा था। उसका शरीर कमजोर हो रहा था और आशा की कोई किरण धुंधली सी पड़ रही थी। हे भगवान, मेरी रक्षा करो, वह जोर जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ जंगल के शांतिपूर्ण वातावरण में गूंज उठी, पर उसे कोई उत्तर नहीं मिला। तभी उसने एक घायल बंदर को देखा, जो दर्द से करहा रहा था। माधव अपनी थकान और भूख को भुलाकर बंदर की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने वस्त्र से एक पट्टी फाड़ी और बंदर के घाव पर बांध दी। माधव ने बंदर को पानी पिलाया और माधव के पास जो थोड़ा सा फल था, वो बंदर को खाने को दिया। बंदर, जिसका नाम बिंदु था, माधव की दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ। बिंदु ने माधव से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। अब मैं तुम्हारा मित्र हूँ और अब मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। इस प्रकार एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। बिंदु माधव का मार्गदर्शक बना और माधव को जंगल के सुरक्षित रास्तों से ले गया। दोनों मिलकर जीव जंतु की सहायता करते थे। वे घायल पशु हो या पक्षी, उनको ठीक करते और खोए हुए जानवरों को उनके घर पहुंचाते और हर जरूरतमंद प्राणी की मदद करते। एक दिन घूमते घूमते वे एक पुराने वट वृक्ष के पास जा पहुँचे। बिंदु ने माधव को बताया कि इस वृक्ष की जड़ में माता संतोषी की एक मूर्ति है। माधव ने उस जगह की खुदाई की और सचमुच माधव को उस जगह से माता संतोषी की एक सुंदर मूर्ति मिली। माधव का हृदय श्रद्धा से भर गया। उसने उसी क्षण से हर शुक्रवार को व्रत करने का निर्णय लिया। हर शुक्रवार माधव सुबह जल्दी उठता, स्नान आदि से निर्वित होता और फिर माता की पूजा सेवा में लग जाता। वह पूरे दिन भूखा रहता और शाम को फल और दूध से अपना व्रत खोलता। उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उसने अपने मन से अहंकार और लालच को दूर कर दिया। वह जानता था कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा करने में है। एक शुक्रवार को जब माधव पूजा कर रहा था, उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। माता संतोषी की मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला और देखते ही देखते उस प्रकाश से माता स्वयं प्रकट हुई। माधव डर और आश्चर्य से कांपने लगा। उसने माता के चरणों में गिरकर माता को प्रणाम किया। माता संतोषी ने मधुर वाणी में कहा, हे माधव, मैं तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा की है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ
कि तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। उस पर माधव ने माता से कहा, माता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे घर जाने का मार्ग बतला दो। माता संतोषी ने कहा, तथास्तु, मैं तुम्हें तुम्हारे घर जाने का मार्ग दिखाऊंगी। तुम बिंदु के साथ पूर्व दिशा की ओर चलो। तुम्हें एक नदी मिलेगी। उस नदी को पार करने के बाद तुम्हें एक गांव मिलेगा। उस गांव में तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माधव ने माता को धन्यवाद किया और बिंदु के साथ पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि माता संतोषी की कृपा उन पर बनी हुई है। आखिरकार वे उस नदी के पास पहुँचे जिसका उल्लेख माता संतोषी ने किया था। उन्होंने उस नदी को पार किया और उस गांव में पहुँचे जहां माधव के माता पिता माधव का इंतजार कर रहे थे। माधव को देखकर उसके माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उसे गले लगा लिया और भगवान का धन्यवाद किया कि माधव सुरक्षित है। माधव ने अपने माता पिता को जंगल में हुई सारी बातें बताई, बिंदु से अपनी दोस्ती के बारे में भी बताया और माता संतोषी के दर्शन के बारे में भी बताया। माधव के माता पिता संतोषी को आभार प्रकट किया। माधव ने अपने साथ बिंदु को ले जाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन बिंदु ने मना कर दिया और उसने कहा, मुझे जंगल में ही रहना है और बाकी जानवरों की मदद भी तो करनी है। माधव ने बिंदु को धन्यवाद दिया और उसे विदा ली। माधव अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगा। उसने कभी माता संतोषी की पूजा व्रत करना नहीं छोड़ा। वह हर शुक्रवार व्रत करता और गरीबों की जरूरतमंदों की मदद करता। उसने अपने जीवन में दया प्रेम को समझ लिया था। गांव के सभी लोग माधव की भक्ति, दया और प्रेम को समझ गए। माधव ने माता संतोषी के व्रत और चमत्कार के बारे में सारे गांव वालों को बताया और फिर माधव के साथ हर शुक्रवार सारे गांववासी व्रत और पूजा करने लगे और माता संतोषी की कृपा पूरे गांव वासियों पर बरसने लगी। ये कथा कहने और सुनने वालों को हुंकारा भरने वालों को माता संतोषी की कृपा बनी रहे। इस बार प्रेम से बोलिए, जय माता संतोषी।